सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता था कि 69,000 टीचर वैकेंसी की डबल आरक्षण संबंधित आज मामला लगा हुआ था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में चूँकि 303 नंबर पर अपना मैटर लगा हुआ था। 302 नंबर पर TN सीट सर चूँकि मोस्ट सीनियर हैं और वो बहस कर रहे थे, और नोएडा विकास खंड का बहुत बड़ा मामला था, इसलिए उन्होंने 4 बजे तक 4:00 तक बहस किया है। और फिर उनके जाने के बाद जज साहब ने देखा कि 303 नंबर पर कई वकील खड़े हुए हैं, तो कहीं इसमें सिर्फ डेट ही लगेगी, क्योंकि सबको 15 मिनट 10 मिनट में नहीं सुना जा सकता है। तब सुदीप सेठ सर ने आप लोगों की तरफ से, सुदीप सेठ चूँकि MRC बंधुओं की तरफ से थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर लगभग जो है मैं 10 तारीख तक बिजी हूँ, इसलिए 10 के बाद की डेट लगाई जाए। तो 11 तारीख माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच के द्वारा लगा दिया गया है। 11 सितंबर से माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच द्वारा कहा गया है कि हम लगातार सुनवाई इस पर करके इस मामले का पटाक्षेप करेंगे। उसी में कोई एक वकील थे, उन्होंने कहा कि सर हमारे अन्य मैटर भी हैं जो कि यहाँ पे पेंडिंग है, इसको भी अपने साथ कर लीजिए, वहीं पर प्रेजेंटेशन हमारा डिसाइड कर दीजिए। कोर्ट ने डिनाई किया, कहा कि नहीं, जैसे जो मैटर हैं वो वहीं पर आप डिसाइड करवाइए, हम जो इससे रिलेटेड मैटर हैं उसी को यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो जॉइंट रिक्वेस्ट पर उपेंद्र नाथ मिश्रा सर, सुदीप सेठ जी के जॉइंट रिक्वेस्ट पर 11 सितंबर डेट लगा दी गई है। 11 सितंबर को रोचक होगा, क्योंकि BED BTC के विवाद का जो आदेश है वह भी कुछ वकील अपने पास रखे हुए थे, अर्थात वे BTC के अधिवक्ता थे हमारी तरफ से। अब BED के लिए भी कुछ तैयारियां की जाएगी, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है वो प्रोस्पेक्टिव लागू हो, ना कि पहले से लागू हो। नहीं तो 69,000 वैकेंसी में आदेश का अनुपालन हुआ तो बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे, और बहुत से लोगों की उम्मीद, अधिकतम साथियों की उम्मीद जो चयनित हैं कि नहीं हैं, अचयनित हैं, वे चाहते हैं कि हमारा चयन 69,000 वैकेंसी में हो जाए, उनकी उम्मीद कुमिल हो जाएगी। इसलिए अब हमें BED के लिए भी कई चीज़ों से प्रार्थना पत्र तैयार करके, चूँकि मैंने आज अपनी याचिका में एक स्पेशल अरेंजमेंट के तहत एक अमेंडमेंट दाखिल किया, और उसमें कई चीज़ों का वर्णन किया गया है और कई चीज़ों को शामिल करते हुए उस याचिका को और मजबूत बनाया गया है। क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई दिख रही है, इसलिए हम उस लड़ाई को वकील होने के नाते एक मजबूत पैरवी और मजबूत याचिका के आधार पर करना चाह रहे हैं। तो सभी साथी जितने भी हमारे साथ हैं वे सभी बेफिक्र रहें, निर्भीक रहें, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक हम कुछ न कुछ ले लेंगे, इसका मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं। इसी की तरह आप लोगों ने देखा कि इतने बड़े बड़े सीनियर थे, उसके बाद भी नंबर नहीं आया भी तो डेट लग गई। तो इसी तरह EWS में जब हमारे सीनियर के रहने के बावजूद भी डेट लगती है तो लोग बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन आज सभी लोगों ने देखा होगा कि हाँ, किस तरह उच्च न्यायालय अपने आप में स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से वह सुनवाई करती है, और डेट देना या केस को आगे बढ़ा देना उसका अधिकार है। और वकीलों के उस पर तथ्यों के आधार पर कोर्ट चलती है, वकीलों के बर्डन पे नहीं चलती है कि उसके कहने पर तुरंत आज ही सुनवाई हो जाए, या वकील के बहस करने पर तुरंत तत्काल ही निर्णय देते। सिर्फ और सिर्फ कोर्ट अपने दिमाग से चलती है। तो साथियों, आज का सिर्फ सार था कि डेट लग गई है, 11 सितंबर से डेट लग गई है। ये भी कंफर्म नहीं है कि 11 सितंबर से कंटिन्यू ही हो जाए। दूसरी बात, कल ही मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी थी कि आज कुछ नहीं होना है। तो और आज कोर्ट के बाहर अशोक यादव, राहुल यादव और करुणा शंकर शुक्ला जी, ये सभी लोग पैरोकार हैं, कुछ जनरल की तरफ से, कुछ OBC की तरफ से। मैंने पहले ही कह दिया था कि सुदीप सेठ जी 8 तारीख के बाद की डेट लेने की कोशिश करेंगे, और वही हुआ। इसका मतलब वकील होने के नाते मुझे जानकारी है और मैं चीज़ों को सही रूप से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं, इसलिए आप लोगों के सामने आता हूं, अन्यथा मैं आप लोगों के सामने ना आता। आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। मैं एडवोकेट शिवम पांडे, लखनऊ बेंच, हाई कोर्ट, आप लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को पुनः नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।